तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग सार संग्रह के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे जो कि आपका घटना सार की बुक का है। अब यहाँ पर सिर्फ हम इन पॉइंटर्स को कवर अप करते हुए नहीं चलेंगे बल्कि कोशिश करेंगे कि साथ के साथ याद करते हुए भी चलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहला पॉइंटर जो है ये है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में। ये अब जैसे आप फॉरेस्ट देख रहे हो तो यहाँ से आप नक्सल्स को एसोसिएट कर सकते हो। ठीक है, कैसे एसोसिएट कर सकते हो? ज़्यादातर नक्सली कहाँ पर दिखेंगे आपको? फॉरेस्ट में दिखेंगे, घने फॉरेस्ट में दिखेंगे। ठीक है, सो ब्लैक फॉरेस्ट यानी कि जो काला जंगल या फिर कहीं घना जंगल है वहां पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया नक्सल्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो नक्सल विरोधी ये अभियान था। अब इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन कहां पर थी? एक केरंगुट्टा पहाड़ी है जो कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बॉर्डर पर है, तो वहां पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। सो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, जैसे ही आप ब्लैक फॉरेस्ट देखोगे आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये नक्सल्स के अगेंस्ट होगा। और यहां पर जब केरंगुट्टा पहाड़ी की बात है, इतना सा आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बॉर्डर पे इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। पॉइंटर की बात करें, कृति सेनन के बारे में ये पॉइंटर है जिसमें बात करी गई है कि इनको जो है मानद राजदूत बनाया गया। किसका? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या UNFPA कोष का। ठीक है, जो कि लैंगिक समानता के लिए काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पर भारत में जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या UNFPA कोष है उसने लैंगिक समानता के लिए ये कृति सेनन को मानद राजदूत बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंटर पर। अगला पॉइंटर है यहाँ पर, ये डेट जब भी याद करनी होगी तो मैं आपको बता दूंगा, इस पर्टिकुलर डेट को याद रखिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF इस सूची में ओवरऑल श्रेणी में भारत का शीर्ष संस्थान किसको घोषित करा गया? सो वो है आपका IIT मद्रास। अब इसको याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप एक चीज़ तो आपको पता ही होगी, जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो साउथ इंडिया में जो लोग हैं उनका ब्रेन बहुत तेज काम करता है। ठीक है, और IIT तो आपको याद रखना ही है, तो IIT मद्रास होगा। अब देखो यहाँ पर अगर इंडिया का मैप आप देखो कुछ इस तरीके से, इंडिया का मैप है, थोड़ा सा इनकरेक्ट है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ये टॉप है और ये है बॉटम। ठीक, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? NIRF का जो शीर्ष संस्थान है। तो यहाँ पर इंडिया में सबसे ज्यादा ब्रेन, जो तेज ब्रेन वाले लोग होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? साउथ इंडिया में। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि IIT मद्रास के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता जो कि NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप इंस्टीट्यूट घोषित किया गया हो। नेक्स्ट पॉइंटर की बात करते हैं कि हाल ही में स्वच्छता कर्मियों के लिए किस राज्य ने अन्नपूर्णा योजना शुरू की है? तो ये है आपकी कर्नाटका की। अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से एसोसिएट कर सकते हो कि कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे काम शुरू किए थे जो कि आपके भोजन से रिलेटेड थे। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना भी इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी, कांग्रेस की सरकार के द्वारा। सो यहाँ पर अन्नपूर्णा योजना मतलब खाने पीने से रिलेटेड ये जो योजना है ये कर्नाटका की गवर्नमेंट ने स्टार्ट की। किसके लिए? जो स्वच्छता कर्मी है उनके लिए। ठीक है, सो 3 पॉइंट यहां पर याद रखने हैं। अन्नपूर्णा योजना आपको याद रखनी है, आपको याद रखना है कर्नाटका, आपको याद रखना है स्वच्छता कर्मचारी। ठीक है, या फिर स्वच्छता कर्मी। नेक्स्ट हम बात करें कि भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल ये असम में किस नाम से लॉन्च किया गया? तो द वल्चर नेटवर्क। जैसे ही आप द वल्चर नेटवर्क देखोगे तो वल्चर का मतलब ही होता है गिद्ध, तो यहां से ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अब ये जो नेटवर्क पूरा है ये एक संरक्षण पोर्टल है जो कि असम की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री, इसका उद्घाटन कहां पर करा गया? तो ये है आपका नोएडा उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेसिफिक है, जरूर याद रखें कि हिंदुस्तान की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री ये कहां पर है? नोएडा में एसोसिएटेड है या फिर सिचुएटेड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करें कि केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव इन्होंने कहां पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन इसको जो है उद्घाटित किया, इसको इनॉग्रेट किया। तो ये सांद्रण गुजरात में इसको इन्होंने लॉन्च किया था या फिर इनॉग्रेट किया था। सो सांद्रण गुजरात में जो है इंडिया की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन जो है उसको शुरू किया गया। किसके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया? अश्वनी वैष्णव के द्वारा। दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले एक चीज आपको बता दें कि अगर आप यूपी PCS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो 2025 का जो प्रीलिम्स है तो इसके लिहाज से घटना चक्र पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है। अब जब
सिर्फ 20 दिन बचे हैं, तो इन 20 दिनों में क्या कुछ आप कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप समरी पीडीएफ से पढ़ोगे तो आप 4 सब्जेक्ट बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो कंप्लीटली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और एनवायरनमेंट। इन चारों सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो घटना चक्र की समरी पीडीएफ से। अगर आपको किसी को भी लेना हो तो वो 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बात करें, क्रॉनिकल मैगजीन जो मोटी वाली आती है उसका समराइज्ड वर्जन भी अवेलेबल है। फरवरी से लेकर जुलाई मंथ तक की अवेलेबल है, अभी आप उसको ले सकते हो और अभी भी आप ये पूरा करंट अफेयर्स 6-7 महीने का कवर अप कर सकते हो बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंटर पर। यहां पर बात हो रही है नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल ने भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है। ठीक है, तो ये जो रोबोटिक से जो है पूरा मोतियाबिंद की सर्जरी करी गई, ये हिंदुस्तान की पहली थी और ये कहां पर हुई, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में। सो ये कहां पर आपका सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो नई दिल्ली में ये आर्मी हॉस्पिटल है, यहां पर हिंदुस्तान का पहला ये प्रयोग किया गया, एक तरीके से पहली सर्जरी की गई मोतियाबिंद की जो पूरी तरीके से रोबोटिक थी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि 2025 में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद कौन सा बना है। तो ये आपका बोडोलैंड असम का है और यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड्स थे, जो लैंड रिकॉर्ड्स थे, उन सबको डिजिटलाइज करा गया है। आगे बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI, इसने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम ये कहाँ पर लॉन्च किया। तो ये गुजरात में NH48, ये पर्टिकुलर नेशनल हाईवे आपको याद रखना है कहाँ पर है, ये आपका गुजरात में है और इस पर जो स्थित है चोचांसी शुल्क प्लाजा, यहाँ पर जो है NHAI ने स्टार्ट किया है पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो ट्रोलिंग जो टोल प्लाजा होते हैं, टोल सिस्टम। ठीक है, ये यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंटर पर। ये पॉइंटर है, इसमें बात करी जा रही है कि प्रतिवर्ष किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। तो वो है आपका 23 सितंबर। इसके बाद नेक्स्ट है, हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने भिक्षावृत्ति यानी कि भीख मांगने इसको रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो ये है आपका मिजोरम। मिजोरम में जो है ऐसा विधेयक पारित करा गया है जिसके द्वारा भिक्षावृत्ति को रोका जाएगा। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बात हो रही है नारी 2025 रिपोर्ट की, यानी कि नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी। ये कहाँ पर जो है इसके द्वारा मतलब एक जो पूरी तरीके से सुरक्षित शहर है वो किसको घोषित करा गया है, कोहिमा को। ठीक है, सो ये जो नारी रिपोर्ट है इसमें कोहिमा को बताया गया है कि ये सबसे सुरक्षित है वुमेन्स के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंटर पर। अगला पॉइंटर है, अगस्त 2025 में इतने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। सो ये पर्टिकुलर आपको इसका एरिया याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली ये याद रखना है कि सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फर्स्ट कौन सा है एरिया वाइज। ठीक है, सो ये है आपका सुंदरवन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में। इसके बाद अगला पॉइंटर है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024, इसमें किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला। तो वो है आपका महाराष्ट्र। अच्छा, यहाँ पर जाते जाते एक चीज़ आपको बता दें कि अगर आप लोग UPPCS 2025 की तैयारी नहीं कर पाए थे और 26 की बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 9027281376 और आप इस बैच को स्टार्ट कर सकते हैं अभी से, ताकि जब आपका ये एग्जामिनेशन हो प्री 2026 का तब आप बहुत ईजिली निकाल पाएँ। इसमें आपको बहुत कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, जब आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो उसमें आपको पूरी डिटेल शेयर की जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।